नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि राजस्थान की काउंसलिंग शुरू होने वाली है और सारी इन्फॉर्मेशन इस YouTube चैनल पर आपको मिलने वाली है। राजस्थान की काउंसलिंग शुरू हो उससे पहले बच्चों के लिए एक दुख वाली खबर आई है कि जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज थे, जो लास्ट 1 या 2 ईयर में खुले थे, उनमें BMS की सीटें कम हो चुकी हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज तो ऐसा है उसको मान्यता भी नहीं मिली है। लेकिन साथ में ये न्यूज़ भी है कि वहाँ पे जो जिस वजह से सीटें कम की गई थी या मान्यता नहीं मिली थी, उसके रिव्यू या पिटीशन के लिए भी डाल दिया गया है कि दोबारा से आप NCHM की टीम आएगी और दोबारा से निरीक्षण करो ताकि हमको पूरी सीट की मान्यता मिल सके और उस जो जिस कॉलेज को मान्यता नहीं मिली थी उसको मान्यता मिल सकती है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। सैड न्यूज़ है एक तरीके से, क्योंकि ये लापरवाही है सरकार की, ठीक है, राजस्थान सरकार की। तो किस कॉलेज को मान्यता नहीं मिली और कितनी सीटों की मान्यता मिली है किसी कॉलेज में, वो मैं आपको बताऊंगा। और क्या ऑर्डर आया है वहाँ पे, जो न्यू स्टाफ लगाया उसका ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं, मतलब पूरे वीडियो में देखना। अब यहाँ पे देखिए आप कि प्रदेश के नए आयुष मेडिकल कॉलेज को बड़ा झटका क्या मिला था कि केकड़ी के जो आयुष मेडिकल कॉलेज को BMS कोर्स की नहीं मिली। देखो यहाँ पे BNYS और BAMS दो कोर्स चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BMS कोर्स को मान्यता नहीं मिली है। तो जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है अजमेर की, उसको तो मान्यता मिली ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए आगे नीचे क्या लिखा हुआ है, एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए BMS कोर्स के लिए नहीं मिली, फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी के चलते NCHM के आवेदन किया खारिज। जो NCHM की टीम आती है हर साल निरीक्षण करने के लिए कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ पे जो भवन है, वहाँ पे जो टीचर की रिक्वायरमेंट है पूरी है कि नहीं है, ये एक तरीके से कॉलेजों को निरीक्षण करती है हर साल अप्रूव्ड देने से पहले। तो वो टीम आई, उनको वहाँ पे स्टाफ पूरा नहीं मिला, तो इस वजह से इसको अजमेर की और कॉलेज को मान्यता ही नहीं मिली। और देखो साथ में क्या है, अन्य 5 आयुष मेडिकल कॉलेज में भी सेकंड बैच की सीट, मतलब फर्स्ट बैच तो चला गया 2023 वाला, अब ये 2024 में सभी आयुष मेडिकल कॉलेज में भी इसकी कुल 60 सीट का प्रावधान था कि भाई हर साल 60 बच्चे एडमिशन लेंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ, ध्यान से देखना। लेकिन सेकंड बैच के भरतपुर के लिए 11, कोटा में 24 और सीकर में 18 और बीकानेर में 14, जयपुर के आयुष मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत हुई BMS की 58 सीटें। तो मतलब देखो 60 सीटों में से ओनली कितनी, भरतपुर में ओनली 11 सीटों पे एडमिशन होगा, कोटा में 24 सीटों पे, सीकर में 18 सीटों पे और बीकानेर में 14 सीट पे एडमिशन होगा। और जो जयपुर में है ये मेडिकल कॉलेज है, इसमें 58 सीट पे एडमिशन होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों रीजन भी दिया हुआ इन्होंने। आश्रय है कि NCHM की सख्ती के पीछे की बड़ी वजह फैकल्टी का शॉर्टफॉल, जिन 144 पदों की प्रक्रियाधीन भर्ती दिखाकर पिछले साल ली गई थी प्रोविजनल स्वीकृति, उन पदों पर दस्तावेज सत्यापन के बाद युवा फैकल्टी कर रहे हैं पोस्टिंग का इंतजार। अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि भाई लास्ट ईयर इन्होंने बोला था कि हमने भर्ती वैकेंसी निकाल दी है प्रोविजनल बेस्ड पे, हम उनको अपनी भर्ती में मतलब उनको शामिल कर लेंगे टीचिंग फैकल्टी के तौर पर, लेकिन उनको भर्ती नहीं दी गई है। तो मतलब टीचर की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। अब इसी मामले से मिलता जुलता एक और चीज़ है कि भाई इसको माने थे, जब जैसे ये खबर में आई ये न्यूज़, तो उसके बाद में क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। तुरंत एक्शन लिया मतलब क्या है कि जितनी भी पदों की जहाँ पे पोस्टिंग खाली थी, जैसे जिस कॉलेज में, तो वहाँ पे उन डॉक्टर को लगाया जो MO थे, मेडिकल ऑफिसर बनते हैं ना, जिन्होंने BMS किया हुआ है, जिन्होंने PG किया हुआ है और मेडिकल ऑफिसर बन गए हैं, गवर्नमेंट अधिकारी बन चुके हैं, उनको डेपुटेशन पे लगाया। डेपुटेशन का मतलब है जैसे कि किसी का गांव है, यहाँ पे भरतपुर में कोई गांव में मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा का, उसको ऑर्डर दिया गया कि आप जाइए उस कॉलेज में जाके जिस भी सब्जेक्ट मतलब उसने PG की होगी उस सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरीके से। मैं आपको वो ऑर्डर भी दिखा देता हूँ एक बार, है ना। अब यहाँ पे देखो उस कार्यक्रम के बाद में, मतलब कहने का मतलब है कि उस न्यूज़ के बाद में क्या फर्क पड़ा। राजस्थान सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष विभाग, ठीक है, यहाँ पर डेट आई है, लगभग ये 28 को आ गया था। इस विभाग अंतर्गत संचालित समस्त राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक महाविद्यालय BMS की मान्यता बाबत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट स्टाफ की जरूरत थी कि पूर्ति हेतु विभागीय योग्यता अधिकारी आयुर्वेद चिकित्सा निम्न विवरण अनुसार महाविद्यालय में उनके नाम के सम्मुख अंकित विषय पदनाम पर नियमित भर्ती होने, वर्तमान शैक्षणिक अग्रिम आशय जो भी पहले हो, ठीक है, तक के विरुद्ध कार्य करने का आदेश प्रदान किया जाए। कहने का मतलब है कि आप अपना काम छोड़िए, वहाँ पे अपने जो गांव में जो चल रहा है, तुम्हारा जो भी कैंप चल रहा है, जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी पेशेंट देख रहे हो, उसको छोड़ो और जो हमने आदेश दिया उसका पालन करो। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ जितना भी देखो, अब कौन कौन सी कॉलेज में ये सारे देखो, मौलिक सिद्धांत में प्राचार्य इसका लगाया है, एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चर, एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चर, फिजियोलॉजी में कौन सा लगाया है, जो जहाँ जहाँ पे कमी थी ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्डर में यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई इसको यहाँ पे जाना है इस जगह पे। और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है देखो,
अगर आपने ज्वाइन समस्त चिकित्सा को निर्देशित किया जाए कि आप स्वयं को कार्य मुक्त मानकर, मतलब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट अधिकारी की, जिस भी पीएससी सीएससी पे आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे कार्य मुक्त हो जाओ वहीं से आज ही, और आज ही आपके संबंधित महाविद्यालय और जहाँ पे जैसे कि अगस्त तंत्र, यहाँ पे देखो कि भाई अगस्त तंत्र के जो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमारी, आयुर्वेद चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेद औषधालय आसलपुर जयपुर, ये जयपुर में पोस्टेड है, लेकिन उसको अगर तंत्र का क्या बना दिया, एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया, एसोसिएट प्रोफेसर बनाया डायरेक्ट। देखो ठीक है, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है कितने साल से उन्होंने काम किया वर्क फील्ड। और लेक्चर को डॉक्टर पवन कुमार यादव, आयुष चिकित्सक, राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय बुहाना झुंझुनू। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ये काम कर रहे थे, अब यहाँ की पोस्ट खाली हो गई ना, सरकार चाहती नहीं है नई पोस्ट निकालना, तो बच्चे करे क्या, तो ये मतलब इधर से उठा के इधर डालो, इधर से उठा के इधर डालो। और यहाँ पे लिखा हुआ है साथ साथ कि संबंधित महाविद्यालय में कार्य ग्रहण कर रिपोर्ट निर्देश आयुर्वेद को प्रस्तुत करें, मतलब जो जयपुर है राजस्थान आयुर्वेद निर्देशालय जयपुर अजमेर सॉरी, तो वहाँ पे आपको खबर पहुँचानी है कि भाई हमने ज्वाइन कर लिया। कार्य ग्रहण नहीं करने की अवस्था में आपके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई व्यवस्थित किया जाएगी। अगर आपने इस ऑर्डर की पालना नहीं की, कि मान लो सरकार ने ये ऑर्डर दिया आपको वहाँ पे जाना है, किसी को मान लो भरतपुर से सीकर डाल दिया, तो उसके लिए पूरी एक तरीके से शिफ्ट होना पड़ता है ना, पूरी तरीके से फैमिली को शिफ्ट करनी है, ठीक है। अब हुई बात ये, तो कहने का मतलब है कि एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो सीटें की कटौती हुई है उसको वापस पूर्ण प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब क्या पता ये सीट पूर्ण मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन एक तरीके से बुरी न्यूज़ ही है बच्चों के लिए, क्योंकि जहाँ 60 सीटें एडमिशन होती है वहाँ पे 14 हो रही हैं, वहाँ पे 58 हो रही हैं, वहाँ पे 24 हो रही हैं, वहाँ पे 18 हो रही हैं, मतलब आधे से ज़्यादा सीट कटौती हो गई है। आई होप आप समझने वाले हैं कितनी सीरियसनेस है इस वीडियो में। तो ऐसी अपडेटों के लिए राजस्थान की जो फुल खबर है, ठीक है, एकदम ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।